दोस्तों, जीवन में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध, घृणा और ईर्ष्या इंसान को अंदर से जला देते हैं, लेकिन धैर्य हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसमें गौतम बुद्ध ने विष का प्याला पीकर भी धैर्य और करुणा का अद्भुत उदाहरण दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और धैर्य में छुपा होता है। बहुत समय पहले एक नगर में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। प्रतिदिन हजारों लोग उनके पास शिक्षा लेने आते। वे लोग बुद्ध की बातों से प्रभावित होते और उनके जीवन में बदलाव लाते। लेकिन वहीं उस नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वो अहंकारी और ईर्ष्यालु था। जैसे जैसे लोगों की आस्था बुद्ध की ओर बढ़ रही थी, उसके भीतर असुरक्षा गहराती जा रही थी। वो मन ही मन सोचता, ये बुद्ध तो धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी शोहरत और सत्ता का क्या होगा? मुझे इन्हें हर हाल में नीचा दिखाना होगा। ईर्ष्या धीरे धीरे जहर बन गई। उसने तय कर लिया कि वो बुद्ध को अपमानित करेगा, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों न करना पड़े। व्यापारी ने अपने कुछ मित्रों और अनुयायियों को बुलाकर कहा, सुनो, हमें बुद्ध की बढ़ती हुई लोकप्रियता रोकनी होगी। लोग इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि हमें भुला दिया जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए सम्मान कहां बचेगा? एक साथी ने पूछा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बुद्ध तो शांत और करुणामय व्यक्ति हैं, उनका अपमान करना आसान नहीं। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, हर इंसान को नीचा दिखाने का एक रास्ता होता है, बस हमें लोगों की नजर में इन्हें संदेहास्पद बनाना होगा। बहस लंबी चली और अंततः व्यापारी ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने कहा, हम बुद्ध को विष देकर मार देंगे। जब वे मर जाएंगे तब लोग इन्हें भगवान समझना बंद कर देंगे। लोग डरेंगे और सोचेंगे कि ये साधारण मनुष्य थे। यही सही मौका है। सभी साथी व्यापारी के कहे में आ गए। व्यापारी ने अपने नौकर को आदेश दिया कि वो बुद्ध के पास जाए और उन्हें भोजन अथवा जल के बहाने विष से भरा प्याला भेंट करे। नौकर कांपते हुए बोला, मालिक, ये तो पाप है। अगर सच में वे बुद्ध हैं तो मुझे शाप लगेगा। व्यापारी ने डांटते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें बस मेरा आदेश मानना है। यदि काम नहीं करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। बेचारा नौकर मजबूरी में राजी हो गया। दूसरे दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर के पास वृक्षों की छाया में बैठे थे, तभी वो नौकर उनके पास आया। उसके हाथ में एक सुंदर प्याला था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो कांपते हुए बोला, भगवान, मेरे स्वामी ने ये पेय आपके लिए भिजवाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। शिष्य आश्चर्यचकित हो उठे। कुछ ने तो संदेह करते हुए उस प्याले को देखने की कोशिश की। उन्हें लगा इसमें कुछ गड़बड़ है। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, बोले, भंते, ये प्याला संदिग्ध लग रहा है, कृपया इसे न ग्रहण करें। हमें लगता है इसमें कुछ विष मिला हुआ है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, भय मत करो। यदि कोई हमें हानि पहुंचाना चाहता है तो उसका परिणाम उसी को भुगतना होगा। हमारे मन में यदि क्रोध और शंका भर जाए तो वही सच्चा विष होगा। ये कहकर उन्होंने बड़े धैर्य से प्याला अपने हाथ में लिया। शिष्यों की सांसें थम गई। सब चिंतित थे कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए, पर बुद्ध के चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी। बुद्ध ने धीरे से प्याले को होठों तक पहुंचाया और घूंट भरकर पी लिया। नौकर भय से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, क्षमा करे प्रभु, ये सब मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। मेरे स्वामी ने मुझे बाध्य किया। ये प्याला विष से भरा था। आपने ये क्यों पी लिया? ये तो आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, पुत्र, शांत हो जाओ। जीवन और मृत्यु तो शरीर के साथ जुड़ी हुई घटनाएं हैं, लेकिन धैर्य और करुणा आत्मा की सच्ची शक्ति है। यदि मैं भय या क्रोध में आकर इस प्याले को ठुकरा देता तो मैं भी उसी विष का शिकार हो जाता, क्योंकि सबसे बड़ा विष है घृणा और क्रोध। शिष्य आंसुओं से भर गए। वे चकित थे कि कैसे कोई इंसान इतना धैर्यवान और निडर हो सकता है। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग दौड़ दौड़ कर बुद्ध के पास आने लगे। सबने देखा कि बुद्ध शांत बैठे हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो।
व्यापारी को भी जब ये समाचार मिला तो उसका हृदय कांप उठा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि बुद्ध सचमुच विष पीकर भी जीवित हैं। अपराध बोध ने उसे घेर लिया। वो तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें। ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने आपको मारने की कोशिश की, लेकिन आप फिर भी शांत और करुणामय बने रहे। मैं पापी हूं, मुझे क्षमा दें। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, व्यापारी, तुम पापी नहीं हो। अज्ञान ही वो अंधकार है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। यदि तुमने अपनी भूल समझ ली है तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उठो और सत्य के मार्ग पर चलो। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रतिज्ञा ली कि वो जीवन भर सत्य, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलेगा। बुद्ध के धैर्य और करुणा की इस घटना के बाद पूरे नगर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। लोग अपने घरों में लौटे, लेकिन उनके दिलों में एक नई चेतना जग गई थी। रात भर वे सोचते रहे कि कैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के सामने भी इतना शांत रह सकता है। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण फैली तो नगर का नजारा ही बदल गया था। बाजार में दुकानदार एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर रहे थे। जो लोग पहले छोटी मोटी बातों पर झगड़ते थे, वे अब धैर्य से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। वो धनी व्यापारी जिसने बुद्ध को विष देने का षड्यंत्र रचा था, रात भर नहीं सो सका। उसकी पत्नी ने देखा कि वो बार बार करवट बदल रहा है। क्या बात है, आज आप बेचैन लग रहे हैं? पत्नी ने चिंता से पूछा। व्यापारी ने गहरी सांस ली और पूरी घटना सुनाई। पत्नी के चेहरे पर आश्चर्य और भय के भाव आए। ये आपने क्या किया? एक संत के साथ इतना दुर्व्यवहार? वो कांपते हुए बोली, मुझे पता है मैंने कितना बड़ा पाप किया है, लेकिन देखो, बुद्ध ने मुझसे कोई बदला नहीं लिया, उल्टे मुझे क्षमा कर दिया। यही तो उनकी महानता है। व्यापारी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। सुबह होते ही व्यापारी ने अपना व्यापार बंद कर दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और बुद्ध से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना शिष्य बना लें। वो बेचारा नौकर जिसे मजबूरी में विष का प्याला ले जाना पड़ा था, दिन रात अपराध बोध से घिरा रहता था। वो बार बार बुद्ध के पास जाता और क्षमा मांगता। एक दिन बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम व्यर्थ में अपने को कष्ट दे रहे हो। जो कुछ हुआ वो परिस्थितियों का खेल था। तुमने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। अब इस बोझ को छोड़ो और नया जीवन जियो। लेकिन प्रभु, मैंने आपको विष दिया, मैं कैसे भूल सकता हूं? नौकर रोते हुए बोला। बुद्ध मुस्कुराए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें आग दे और तुम उसे ना लो, तो वो आग किसके पास रहेगी? उसी तरह जो पाप तुमने अपनी इच्छा से नहीं किया, वो तुम्हारे पास कैसे ठहर सकता है? इन शब्दों से नौकर को बहुत शांति मिली। उसने भी अपना जीवन बदल लिया और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उस रात जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे, आनंद ने प्रश्न किया, भंते, आपने उस विष को पीकर भी कैसे अपने को स्वस्थ रखा? क्या यह कोई चमत्कार था? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, आनंद, ये कोई चमत्कार नहीं था। मन की शुद्धता और भावनाओं की स्थिरता ही सबसे बड़ी औषधि है। जब मैंने उस प्याले को देखा तो मेरे मन में केवल करुणा थी, उस व्यापारी के लिए भी और उस भयभीत नौकर के लिए भी। डर या क्रोध नहीं था। विष तो केवल शरीर को हानि पहुंचाता है, लेकिन यदि मन में प्रेम और शांति हो तो शरीर भी उसका साथ देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस व्यापारी को अपना शत्रु नहीं समझा, बल्कि एक भटके हुए भाई को समझा। इस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैली। पास के राज्य के राजा को भी इसकी जानकारी मिली। वो बुद्ध से मिलने आया। भगवान, मैंने सुना है कि आपने विष पीकर भी अपने शत्रु को क्षमा कर दिया। ये कैसे संभव है? मैं तो छोटी सी बात पर भी क्रोधित हो जाता हूं। राजा ने विनम्रता से पूछा। बुद्ध बोले, राजन,
जब आप क्रोध करते हैं तो सबसे पहले आपको ही हानि होती है। क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जिसे आप किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन पहले वो आपके हाथ को जलाता है। मैंने उस व्यापारी की ईर्ष्या और भय को समझा। वो मुझसे नहीं, अपने डर से लड़ रहा था। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। राजा इन बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी अपने राज्य में धैर्य और न्याय की नीति अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे पूरे नगर में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। लोग एक दूसरे के साथ अधिक धैर्य से पेश आने लगे। व्यापारियों में ईमानदारी बढ़ी। गरीबों की सहायता करने वाले लोग बढ़ गए। जो परिवार पहले छोटी मोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे, अब वे प्रेम और समझदारी से अपनी समस्याओं का समाधान करने लगे। बच्चे भी अपने माता पिता से ये कथा सुनकर धैर्य सीखने लगे। स्कूलों में शिक्षक इस घटना का उदाहरण देकर अहिंसा और क्षमा का महत्व समझाने लगे। बुद्ध ने नगर छोड़ने से पहले अंतिम बार सभी लोगों को संबोधित किया। प्रिय मित्रों, ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन का सत्य है। हर दिन हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम चुन सकते हैं, क्रोध या धैर्य, बदला या क्षमा, घृणा या प्रेम। याद रखें, जो व्यक्ति अपने मन के विष को पी जाता है, यानी अपने क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को अंदर ही दबा देता है, वो स्वयं को नष्ट कर लेता है। लेकिन जो इन भावनाओं को समझकर उन्हें प्रेम में बदल देता है, वो अमृत पान करता है। आप सभी के भीतर ये शक्ति है, बस इसे पहचानने और उपयोग करने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ बुद्ध ने उस नगर को अलविदा कहा, लेकिन उनका संदेश वहां के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया।